मित्रों, अभी तक हमने भारत विद्या की दोनों धाराओं अर्थात निगम और आगम पर लगभग 25 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें निगम धारा की अर्थात वेद विद्या की 18 विद्या स्थान का संक्षिप्त परिचय दिया है और आगम धारा के शैव आगम, शाक्त आगम और वैष्णव आगम का संक्षिप्त परिचय दिया है। हमने देखा कि वेद मंत्रों का संकलन, इनका दर्शन वैदिक ऋषियों ने हजारों हजार साल तक किया और गुरु शिष्य परंपरा से उनको अगली पीढ़ी के लिए आगे बढ़ाया। बाद में महर्षि वेदव्यास ने इन मंत्रों को संहिताबद्ध कर दिया। इन मंत्रों की व्याख्या के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों का विकास हुआ, जहाँ पर आचार्यों ने ये देखा कि वेद मंत्र हमें विधान करते हैं, हमें विहित करते हैं कि हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा कर्म कैसा हो। और उन्होंने यहाँ पर कर्म के रूप में विशिष्ट यज्ञों के माध्यम से धरा के जीवन को सुखमय बनाने और मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त करने के उपाय के रूप में यज्ञों का विधान किया। हमने देखा कि आरण्यक ग्रंथों में उपासना करके विविध विद्याओं का विकास किया गया, जिसमें यज्ञ आदि शब्दों का, इन विद्याओं का और सरलीकरण किया गया। ज्ञान यज्ञ भी एक यज्ञ ही है, पढ़ना पढ़ाना भी एक यज्ञ ही है, और सूरज जब पानी बरसाता है तो वो भी यज्ञ ही करता है। इस प्रकार उन्होंने यज्ञों का विस्तार समस्त सृष्टि में किया। उपनिषद ग्रंथों में ये पाया गया कि सृष्टि का कारण एक ही तत्व है, जिसका ब्रह्म नाम दिया गया। वही ब्रह्म जड़ चेतनमय संसार में व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है, और हम उसी संसार के, उसी सृष्टि के भाग हैं। इसलिए हम भी ब्रह्म के ही भाग हैं और इस स्वरूपतः हम ब्रह्म ही हैं। हमने छांदोग्य में देखा था कि विरोचन शिक्षा के पहले चरण में ही शरीर को आत्मा मानकर और वहाँ से वापस चला गया था। उसने शरीर को ही परम तत्व मानकर, आत्मा मानकर और जीवन दर्शन विकसित किया। उसी को हम बाद में चार्वाक दर्शन कह सकते हैं। इसमें उसने शरीर को पुष्ट करने का विधान किया। शरीर ही सुख का भोग करता है और मरने के बाद कुछ नहीं बचता। विविध सृष्टि के विविध तत्वों के संघात से ही हमारा चैतन्य प्रकट होता है, हमारी आत्मा प्रकट होती है और मरने के बाद वो लुप्त हो जाती है। इसलिए हमको इसी धरा पर अपने इसी शरीर को सर्वथा पुष्ट बनाना है और उसके माध्यम से सृष्टि में व्याप्त सुख के साधनों का संचयन करना है, उनका भोग करना है और सृष्टि को पुष्ट भी करना है, जिससे वो हमें सुख के अधिकतम साधन प्रस्तुत कर सके। हमें सबको सुखी बनाना है, जिससे लौटकर हमारे पास सुख ही आए। और इन्होंने एक प्रबल राष्ट्र और प्रबल राजा का भी विधान किया, अवधारणा की, जिससे वो राजा दंड और वार्ता की माध्यम से हमारे जीवन को, इसी धरा के जीवन को और सुखमय कर सके। इस प्रकार ये चार्वाक दर्शन आज भी सभी सेकुलर देश राष्ट्रों में प्रवाहित हो रहा है, चल रहा है। उत्तर मीमांसा में ब्रह्मसूत्र में ये पाया गया कि सृष्टि का कारण ब्रह्म है, एक ही तत्व है, और वो ब्रह्म अपने एक पाद से सृष्टि रूप में व्यक्त हो जाता है और हम सभी उसी सृष्टि के भाग हैं। इस प्रकार ब्रह्म के ही भाग हैं, ब्रह्म ही है। हमने
ये भी देखा वैशेषिक दर्शन में कि सृष्टि का जो रचना हुई है वो अनंत परमाणुओं से हुई है और इन परमाणुओं के माध्यम से ईश्वर सृष्टि का आरंभ करता है और अवसान करता है और सृष्टि का संचालन कर्म फल देने के लिए प्रसूत हुए अदृष्ट के माध्यम से करता है। हमने यहाँ ये भी देखा कि इन्होंने धर्म की प्रगतिशील परिभाषा दी। ये तो अभ्युदय निःशेष सिद्धि सधर्म, और इन्होंने ये भी विधान किया कि पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से हमें निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, हमारे दुखों का निवारण होता है। न्याय दर्शन में यथार्थ ज्ञान हमारा जो हमें प्राप्त है उसमें कोई त्रुटि ना हो और उसके प्राप्ति के साधन और प्राप्ति की प्रक्रिया ये विशुद्ध हो, जिससे हमें जो प्राप्त ज्ञान है वो विशुद्ध हो और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके हमें निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। प्राप्त ज्ञान का पुनः परीक्षण करें, और इस प्रकार उन्होंने विशद तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा ग्रंथों का प्रणयन किया। इस प्रकार अभी तक हमने चार्वाक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन पर वीडियो डाले हैं, उनका संक्षिप्त परिचय दिया है। आगे हम सांख्य दर्शन, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और अन्य जो दर्शन हैं उन पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम अपनी प्रस्तुति में या विचार वस्तु के संचय में क्या सुधार